next session with very important topic, that is sub agent. टिल नाउ अभी तक आपको जो भी नॉलेज दी गई है, जो भी सेशंस हमने डिस्कस किए हैं, आपको ये पता लगा है कि एजेंट क्या होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है, एजेंट के पास क्या पावर्स हैं, उन पावर्स की क्या लिमिटेशन है, क्या एजेंट अपनी पावर्स या अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है या नहीं, यहाँ तक आपको सब पता है. एंड whatever I discussed here that we completed in the last session, on the top you see the link of the last session. Go and watch out to check what are the powers and limitations of the authority of an agent. Now students, last session में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक छोटा सा पार्ट, दैट वाज अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्या एजेंट फर्दर अपनी पावर किसी और पर डेलीगेट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कि सपोज प्रिंसिपल ने जो काम एजेंट को करने के लिए बोला है, क्या एजेंट वही काम किसी और थर्ड पर्सन पर ट्रांसफर कर सकता है कि तुम ये काम करके दो? दैट इज द मेन क्वेश्चन. एंड आई टोल्ड यू कि इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशंस ऐसा नहीं होता है. whatever the task given to agent, उसको खुद से ही पर्सनली ही हैज टू डू दैट वर्क. बट except certain situation, exceptions are always there as I told you. तो कुछ exceptions थी जिनकी मैंने लिस्ट आपको बताई भी थी लास्ट सेशन, जो आप स्टूडेंट्स नहीं देख पाए देख लीजिए प्लीज. उसमें मैंने exceptions में कुछ पॉइंट बताए थे कि प्रिंसिपल की अगर मर्जी है, हाँ प्रिंसिपल ने हाँ कह दिए कि जाओ तुम ये काम किसी और से करवा सकते हो, प्रिंसिपल को इसके बात की नॉलेज है, कोर्स ऑफ बिजनेस आपका ऐसा है कि किसी और से काम करवाना ही पड़ेगा, इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एजेंट से पॉसिबल नहीं हो रहा काम करवा पाना, तो किसी और पर्सन की हेल्प ले रहा है. दीज आर द सर्टेन सिचुएशंस वेयर वर्क कैन बी ट्रांसफर्ड, पावर कैन बी गिवन टू अदर पर्सन, एंड दैट अदर पर्सन इज सब एजेंट. ओके, तो सब एजेंट जो एग्जिस्टेंस में आया वो तब आया जब एक पावर जो एजेंट को दी गई थी और एजेंट ने वही काम किसी और से करवाया, वो रूप ले लेता है सब एजेंट का. सो इन यूनिट 9 यूजीसी नेट सब्जेक्ट कॉमर्स की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि सब एजेंट कौन होता है, क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं, उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किसको वो आंसरेबल है. ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन दिस सेशन. यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. Before that, here it is our mail address. Whosoever get any problem in any सेशन, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपको हमसे कोई पर्सनल क्लासेस, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स के बारे में पूछना है, ऑर्डर देना है, आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सब एजेंट. सब एजेंट कौन होता है? ही इज द पर्सन who is employed by and acting under the control of the original agent. राइट, क्योंकि प्रिंसिपल ने जो काम एजेंट को दिया, एजेंट सब एजेंट को लेकर आ रहा है. सब एजेंट को तो देखिए अपना प्रिंसिपल या जो उसको लेकर आ रहा है एजेंट ही का ही पता है. सो सब एजेंट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि किसके द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है, किसके अंडर काम करता है? एक ओरिजिनल एजेंट के अंडर काम करता है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सब एजेंट एंड प्रिंसिपल. सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का कैसी रिलेशनशिप है, ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन शेयर करते हैं? सो अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, मीन्स विद ड्यू परमिशन ऑफ प्रिंसिपल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी नीड्स अनदर पर्सन, तो मतलब उसका जो अपॉइंटमेंट है सब एजेंट का, वो एक ड्यू कोर्स से किया गया है, प्रॉपरली उसको अपॉइंट किया गया है, एजेंट ने हर चीज़ की सफाई दे दी है, नथिंग इज डन फॉर फ्रॉड और समथिंग. सो यहाँ पर क्या होता है, अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है तो उसमें सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का कैसा रिश्ता होता है? प्रिंसिपल इज सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स जिसके लिए काम किया जा रहा है. जैसे पी ने कुछ काम क्यू का करना है, तो उसने उस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने वही काम करवाने के लिए सब एजेंट को अपॉइंट किया. क्यू को तो अपना काम चाहिए भैया, कोई भी करके दो. तो यहाँ पर अगर सब एजेंट कुछ गलती कर दे तो क्या प्रिंसिपल आएगा? ये यही बात बोली गई है कि अगर सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, मीन्स प्रिंसिपल को कंप्लीट नॉलेज थी कि जो काम मैंने एजेंट को दिया वो सब एजेंट द्वारा हो रहा है, तो प्रिंसिपल एज फार एज रिगार्ड्स दिस थर्ड पर्सन, ही इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स. वो सब एजेंट के भी हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा.
ठीक है ना। अब क्यू के काम में कोई गलती आ जाती है, क्यू का काम टाइम पर नहीं होता, क्यू जाता है, कहता है कि सर आपने मेरा काम अच्छे से नहीं किया, वो कहेगा मेरे तो एजेंट ने किया है। अब एजेंट से पता लगता है वो काम तो सब एजेंट ने किया था, क्या प्रिंसिपल इस बात से मुकर जाएगा? नहीं नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं। नो, इफ ही इज अपॉइंटेड प्रॉपरली देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट एज इफ कि वही ओरिजिनल एजेंट था और उसने आपके द्वारा ही उसे अपॉइंट किया गया। ओके, एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? एजेंट थोड़ा, ये थोड़ा एजेंट ने सब एजेंट को सौंप दिया, एजेंट फ्री हो गया। एजेंट की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। अब एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा सब एजेंट के काम के लिए। तो इसका मतलब क्या है, एजेंट जब भी किसी सब एजेंट को बिजनेस में लेकर आए तो एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन को लेकर आए जिसमें उसको कुछ ये दिख रहा है कि येस दिस पर्सन इज द राइट फॉर दिस टास्क एंड येस ही विल डू हिज वर्क वेरी with due care and with due cautious. So agent will also be responsible for whatever the work will be done by sub agent. एंड अब सब एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? आपने प्रिंसिपल देख लिया, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहता है अगर एजेंट सब एजेंट से कुछ गलती हो जाए। एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा सब एजेंट के काम के लिए। सब एजेंट क्या करेगा? सब एजेंट क्या भाग जाए, मेरे को थोड़ा दिया था काम, ये तो एजेंट का काम था। सो सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट। वो सिर्फ एजेंट का रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एजेंट को ही जवाबदेही रहेगा। एजेंट जो भी उससे पूछेगा उसको हाँ जवाब देना है एजेंट को। एजेंट अगर कुछ गलत सब एजेंट से होता है तो एजेंट ही उस पर केस फाइल कर सकता है। तो मतलब ही इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट नॉट टू प्रिंसिपल। दिस इज द थिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। प्रिंसिपल देखिए थर्ड पर्सन के लिए उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, पर सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिंसिपल के लिए। भैया नहीं गलती होगी, तुम कौन हो मेरे से पूछने वाले? एजेंट मेरे से बात करेगा, who the hell you are, so he can say that. So प्रिंसिपल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। अगर सब एजेंट ने कुछ फ्रॉड किया है बड़ा या कुछ अपनी तरफ से गलती करी है तब तो देखो आपकी गर्दन प्रिंसिपल भी आके पकड़ सकता है, बट अदरवाइज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कौन? सब एजेंट टू द प्रिंसिपल। दैट इज ऑल आई टोल्ड यू फॉर when सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। अब आप कहोगे कि मैम ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि सब एजेंट इम्प्रॉपर अपॉइंट किया जाए। इम्प्रॉपर मीन्स कि मतलब इट्स विदाउट द नोटिस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने काम दे दिया एजेंट को, प्रिंसिपल को कोई नॉलेज नहीं है और एजेंट नीचे नीचे वो काम किसी और पर्सन से करवा रहा है, सब एजेंट से। इम्प्रॉपर अपॉइंट किया गया है, देर इज नो नोटिस टू प्रिंसिपल, ही हैज नो नॉलेज अबाउट दिस सब एजेंट। अब यहाँ पर क्या रहेगा? सो वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, और उसने किसी सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया, मीन्स एजेंट की अथॉरिटी भी नहीं थी, उसने कोई परमिशन भी नहीं ली प्रिंसिपल से और उसने नीचे ही नीचे वो काम एक सब एजेंट से करवा लिया। अब इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो देखिए एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड सच पर्सन, एजेंट तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही रहेगा। प्रिंसिपल को थोड़ा पता है ये काम किसी तीसरे से करवाया उसने, वो तो एजेंट से ही पूछेगा। सो एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल इन रिलेशन टू प्रिंसिपल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स बोथ टू प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स जिस पार्टी का काम हो रहा है, एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा दोनों के लिए। प्रिंसिपल जो है वो सब एजेंट को जानता नहीं तो वो सब एजेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहेगा भैया मेरा काम एजेंट से, एजेंट को तुम पकड़ो, तुम एजेंट से बात करो, आई डोंट नो हु द थर्ड पर्सन हैज डन योर वर्क एंड सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्स। सब एजेंट थोड़ा, सब एजेंट तो वैसे अंडरग्राउंड है, वो तो भाग भी सकता है, उसको पता ही है कि एजेंट मेरे से इलीगल तरीके से काम करवा रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड हेयर द रिलेशन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, principal, agent, sub-agent, and you understood what sub-agent is, what his role is, and what work is given to him, who appoints him, whom he is responsible to. So with this students, we wind up this session. I hope you understood it, you enjoyed it. Share your thoughts, your comments in sessions. So here this is our mail address, आप हमें अपने doubts, अपने जो भी आपके पर्सनल थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, हमें आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक